हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव स्टार गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर के लव लेटर देखने वाले हैं, यानी कि लव लेटर पर रीडिंग है। मैं आपके पार्टनर की आवाज बनकर आपको बताऊंगी वो कैसा महसूस कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके लव लेटर क्या है आपके लिए। ठीक है, उनकी ऐसी भावनाएं जो वो मन में है और लिखकर बताना चाहते हैं, बोलकर बताना चाहते हैं, आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, हम वो देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार लव स्टार गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कॉमेंट एंड शेयर भी करना है आपको रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, ये मेरा नंबर है, बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जैसे कि 11/11 पोर्टल आने वाला है, आपको पता है 11 नवंबर आने वाला है, तो मैंने स्पेल पर ऑफर रखा है, विश फुलफिलमेंट स्पेल पर। ठीक है, आप चाहें तो अपना स्पेल बुक करा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत लास्ट का सबसे पावरफुल पोर्टल है। ये 1111 की एनर्जीज है, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज है, तो बहुत स्ट्रांग पोर्टल है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करिएगा, अपना जल्दी से स्पेल बुक करा लीजिएगा। ठीक है, तो क्योंकि मैं लिमिटेड स्लॉट्स ही ले रही हूँ, बहुत सारे स्लॉट्स नहीं लूंगी, जो स्टार्टिंग में बुक हो जाएंगे उतने ही लूंगी। ठीक है, स्पेल बाकी नहीं लूंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। मैंने यहाँ पर पर्पल कैंडल जलाई है, आपको फेस विजुलाइज करना है, पार्टनर का नाम ले सकते हैं। जैसे भी आपके पार्टनर से आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो, आपको कनेक्ट होना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, उनके लव लेटर क्या है बताइए। मैं एग्जैक्टली उनके वर्ड्स में आपको बताऊंगी। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। यहां पर ऐसा दिख रहा है वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपसे अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को आज तक छुपाते आए। आज तक उन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया वो क्या फील करते हैं आपके लिए, कितना फील करते हैं। उनके मन में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत सारी फीलिंग्स है। शायद मैं तुम्हें कभी जता नहीं पाया या बता नहीं पाया या बता नहीं पाई। मेल फीमेल आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, एक दिल में सच छुपा के बैठा हूं, सच छुपा कर बैठी हूं, जो तुमको कभी एक्सप्रेस नहीं किया, पर अब एक्सप्रेस करना है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं या करती हूं। मेरे दिल में तुम हमेशा पहले भी थी, हो और रहोगी या रहोगे। हाँ, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, गलतियां हैं, मैं जानता हूं, मैं मानता हूं या मानती हूं, पर तुम इस गलती को समझोगी, माफ कर दोगी या कर दोगे। क्योंकि आज तक तुमने बड़कपन ही दिखाया है, तुम्हारा दिल बड़ा रहा है, तुमने हमेशा मेरी गलतियों को छुपाया है, समझा है और सुधारने की कोशिश की है। एक बार और लास्ट चांस दो, एक बार और मुझे समझो कि गलती समझ के, बेवकूफ समझ के माफ कर दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। कहीं ना कहीं जो भी गलतियां हुई वो बहुत बहुत गलत थी। तुम्हारा दिल दुखाना, तुम्हें हार्ट ब्रेक देना, ये मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई जो मैं फील नहीं कर पाया या फील नहीं कर पाई। अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैंने क्या कर दिया। तुम्हारा दिल दुखा के कहीं ना कहीं मैं भी खुश नहीं हूं। तुमसे, तुम्हारे से दूर जाके, तुम्हें हर्ट करके मुझे भी तकलीफ हो रही है। मैंने भी तकलीफ झेली है, मैंने भी परेशानियां झेली है, पर मैं क्या करूं। अब मुझे समझ आ रहा है, अब जो हो गया वो हो गया। अब इस गलती को तुम समझो, इस गलती पे पर्दा डालो और एक न्यू बिगनिंग करो। अब मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा या करूंगी जिससे तुम्हें हर्ट हो। ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा या करूंगी जिससे तुम्हारा दिल दुखे। क्योंकि कहीं ना कहीं अब मैं चीजों को समझ रहा हूं या समझ रही हूं। मेरा भी दिल दुखा है, मेरे को भी तकलीफ मिली है, मुझे भी परेशानी हुई है। तुम्हारा दिल दुखा के, तुम्हें हर्ट करके मैं भी खुश नहीं हूं। मैं सोचता था तुम्हें भुला दूंगा या तुम्हें भुला दूंगी। मैं ऐसा सोचती थी कि
तुमसे दूर चली जाऊंगी या चला जाऊंगा, पर नहीं हो पाया। तुमसे दूरी तो मैं क्या, तुमसे तो कभी अलग ही नहीं हो सकता, क्योंकि तुम, या नहीं हो सकती क्योंकि तुम मेरे लाइफ का वो पार्ट हो, वो हिस्सा हो शायद, जिसे मैं कभी खुद से दूर नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। मुझे तुम्हें प्रपोजल देना है, मुझे तुम्हारे सामने ऑफर रखना है। क्या तुम उसे एक्सेप्ट करोगी? क्या तुम उसे एक्सेप्ट करोगे जो तुम बहुत लंबे समय से चाहती थी या चाहते थे? आज मुझे वो सब कुछ तुम्हारे लिए करना है जो तुम्हें चाहिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर जाऊंगा जो मैं कभी नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। आज मुझे हर एक चीज में दर्द महसूस होता है। मैंने तुम्हें कितना दर्द दिया है वो मुझे खुद भी महसूस हो रहा है। मैंने तुम्हें कितनी तकलीफ दी है वो मुझे खुद भी महसूस हो रहा है। अब मैं इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए सब कुछ कर जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो शायद मैंने पहले नहीं किया। अब मुझे अफसोस हो रहा है अपनी गलती पर। जो गलती मुझसे हुई वो शायद तुम मुझे माफ ना कर पाओ, पर उम्मीद तो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपके पार्टनर आपको सरप्राइज देने के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, इनको सरप्राइज देना है, आपको सरप्राइज देना, अपनी दिल की बात करके, गिफ्ट देके। मुझे ऐसा दिख रहा है कि प्रपोजल बनाने की, प्रपोज करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रपोज करने की, आपसे कनेक्ट करने की, आपसे कांटेक्ट करने की तैयारी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे इतनी मिस्टेक हुई है कि अपनी मिस्टेक से ना सीख रहे हैं। और पता है, यहाँ पर एक फ्लावर सी पॉजिटिविटी सी एनर्जी बनी है, जो कि दिख रहा है कि अब ये इस कनेक्शन की ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं। अभी कनेक्शन को पॉजिटिव करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस कनेक्शन में सब कुछ बेहतर करना चाहते हैं। इनसे गलती हुई जो इन्होंने अपने इमोशंस को छुपाया, अपनी फीलिंग्स को छुपाया, आपको वो उस तरीके से नहीं जताया, नहीं बताया, पर अब दिखाना भी चाहते हैं, जताना भी चाहते हैं, बताना भी चाहते हैं कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप इनकी लाइफ में ना सबसे बेहतर हो, सबसे बेटर हो। कहीं ना कहीं हाँ, इन्होंने ना सबके लिए आपको सेक्रीफाइस किया। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है, वो जैसे आपसे कहना चाहते हो, जिन लोगों के लिए मैंने तुम्हें सेक्रीफाइस किया, जिन लोगों की बातें मैंने सुनी, आज वो लोग ही मुझे नहीं समझते। आज वो लोग ही मेरा फायदा उठा रहे हैं। आज वो लोग ही मेरे साथ गलत बिहेव कर रहे हैं। आज मुझे समझ आ रहा है कि तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी, कितने इंपॉर्टेंट थे। काश मैंने पहले समझा होता, काश मैंने पहले तुम्हारे लिए कुछ किया होता। क्योंकि जितना प्यार तुमने मुझे किया है, जितना प्यार तुमने मुझे दिया है, इतना प्यार कभी किसी ने नहीं दिया। पर मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया, ये मेरी गलती है। या मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाई, मैंने तुम्हें फॉर ग्रांटेड लिया, हमेशा तुम्हारे प्यार को फॉर ग्रांटेड लिया। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? मेरी गलती को तुम माफ कर दोगे? जो मुझसे गलती हुई है वो बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, मैं जानता हूं या मैं जानती हूं। मैंने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा है, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम्हारा दिल तोड़ा है। तुम डिजर्व नहीं करती थी ये सब कुछ, तुम डिजर्व नहीं करते थे। जो मैंने किया वो सबसे बड़ी भूल थी मेरी। आज अपनी भूल से मैं कुछ सीखा ही हूं। आज मैं अपने कर्मा को फेस कर रहा ही हूं या कर रही हूं। अब ये जब कर्मा कंप्लीट होगा, बैलेंस होगा, तभी सब कुछ सही होगा। आज मैं तुमको यकीन दिलाना चाहता हूं, दिलाना चाहती हूं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता या तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मुझे बस तुम्हारे साथ जीना है, तुम्हारे लिए जीना है, तुम्हारे इस कनेक्शन के लिए जीना है। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे तुम्हारे सपने पूरे करने हैं। मुझसे गलती हुई, मैं उन गलतियों को एक्सेप्ट करता हूं या एक्सेप्ट करती हूं, पर मैं अब आगे ध्यान रखूंगा इन सभी बातों का, या ध्यान रखूंगी इन सभी बातों के। मैं आगे चलकर ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा या नहीं करूंगी जिससे तुम्हें हर्ट हो। मुझे पता है कि मुझसे मेजर मिस्टेक हुई है। तुम्हें छोड़ना, कहीं और कनेक्ट होना, तुम्हें कैसा फील हुआ होगा, आज मुझे भी वैसा ही फील हो रहा है। आज मैं तुम्हें लेके बहुत इनसिक्योर फील कर रहा हूं या इनसिक्योर फील कर रही हूं। आज मुझे पता चल रहा है कि किसी के साथ गलत करना क्या होता है, क्योंकि मेरे साथ भी वही सब चीजें हुई हैं। बस तुम्हारे ही सपने देख रहा हूं,
तुम्हारे ही सपने देख रही हूँ, रात दिन बस तुम ही याद आती हो, तुम ही याद आते हो। मुझे रात दिन बस तुम ही याद आती हो, तुम ही याद आते हो। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता, मुझे तुम्हारे साथ फिर से एक शुरुआत करनी है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। क्या तुम भी हील होने को तैयार हो? क्या तुम मेरे पास आने के लिए तैयार हो? क्या तुम इस रिश्ते को ग्रो करने के लिए तैयार हो? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ना, ये इस रिश्ते को बहुत रिलैक्सली, बहुत कामली, बहुत पीसफुली डील करना चाहते हैं। इस रिश्ते से आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि तड़प रहे हैं। इनकी तड़प आपको लेकर डे बाय डे बढ़ रही है, जो कि बहुत ज्यादा इंटेंस हो रही है। ठीक है, इनकी तड़प आपके लिए मुझे दिख रही है, इनकी तड़प मुझे आपको पाने के लिए दिख रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में ना एक, मुझे यहाँ पर ये देखो, ये कैसा दिख रहा है, ये एक वो बना है टॉर्टॉइस, यानी कि कछुआ। देख रहे हो आप, कछुआ सा बना है, देखो। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, ये कछुए की चाल से तो चल रहे हैं, ये रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, या इनिशिएट नहीं ले रहे हैं, या इस रिश्ते में कुछ भी नहीं दे रहे हैं ना। कछुए की चाल तो दिख रही है कि आपको कुछ नहीं दिख रहा है, इनकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कोई एक्शन नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। बट ये आपके लिए सब कुछ कर जाएंगे, जो शायद आपने कभी सोचा नहीं, या जो आपने कभी सोचा नहीं था। ठीक है, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है, इनने बहुत कुछ सीखा है आपसे दूर रहकर, आपसे दूर जाके, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके ना, इन्होंने बहुत कुछ सीखा है और सीख रहे हैं, इवन सीखा है और सीख रहे हैं कि कैसे जिंदगी को जिया जाता है, कैसे लाइफ को बैलेंस किया जाता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सीख ही रहे हैं। और कहीं ना कहीं सब चीजें ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि एक मैग्नेटिक पुल इनको आपकी तरफ फील हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट करते हैं डिवाइन पर कि कहीं ना कहीं कुछ तो है ऊपर वाले पर। एक अवेकनिंग हो रही है आपके पार्टनर की ना, यहाँ पर मुझे अवेकनिंग होती हुई दिख रही है, जिससे इनको ट्रस्ट हो रहा है कि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। कहीं ना कहीं ऊपर वाले पर ट्रस्ट इनका बढ़ रहा है, और जैसा भी होगा अच्छा ही होगा। ये रिश्ता जहां पर भी गया, जो भी हुआ है, अच्छे के लिए ही सब चीजें होंगी, कभी कुछ गलत नहीं होगा आपके साथ, इनके साथ, इस रिश्ते में ना। क्योंकि इस रिश्ते की एक न्यू बिगनिंग है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के सोल पार्टनर हो, सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों का, कहीं ना कहीं। इसलिए इनको ये सब फील हो रहा है, क्योंकि आपसे पहले भी कनेक्शंस रहे हैं, रिश्ते रहे हैं, पर जो आपके लिए फीलिंग्स हैं, इंटेंस इमोशंस हैं, वो कभी किसी के लिए इतना महसूस ही नहीं किया, और ना किसी ने इनके लिए कभी कुछ इतना किया, इवन ना कोई कर रहा है। अगर अभी भी ये रिलेशनशिप्स में जा रहे हैं, या थर्ड पार्टी में है, या जो भी है, तो भी इनके लिए इतना कोई नहीं कर सकता जितना कि आप कर रहे हो, या कि जितना कि आपने किया है। समझ रहे हो, आपके लिए प्यार इनका बहुत बहुत बढ़ रहा है, जो कि डे बाय डे बढ़ रहा है। हाँ, दिख रहा है इनके मन में आपको लेकर पैशन, इंटेंसिटी दिख रही है बढ़ते हुए। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इस रिश्ते के लिए ना ये सब कुछ कर देना चाहते हैं, आपके लिए ये सब कुछ कर देना चाहते हैं। तो धीरे धीरे ही सही, पर इस रिश्ते में ग्रोथ जरूर आपको देखने को मिलेगी। धीरे धीरे ही सही, पर इस रिश्ते में आपको ना पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हाँ, एक पॉजिटिव होते हुए आपका कनेक्शन मुझे दिख रहा है, धीरे धीरे ही सही, पर पॉजिटिव होते हुए दिख रहा है, क्योंकि उनका मन आपको लेकर एकदम साफ, प्योर, जेन्युइन फीलिंग दिख रही है। पहले इनके मन में खोट हो सकता है, पहले इनके मन में आपको लेकर, वो खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को कि पहले इनके मन में वो फीलिंग्स इतनी जेन्युइन नहीं थी, कहीं ना कहीं खोट रहा है। पर अब ये आपको लेकर सच्चे दिल से आपको चाहते हैं, आपके लिए फील करते हैं, आपको पसंद करते हैं। ठीक है, तो यस, ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर के लव लेटर, ये कुछ फीलिंग्स इनकी दिख रही थी। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, और कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।